1905 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सदारती ख़िताब के लिए बुलाया जाता है। सदारती ख़िताब के बजाय यानी तकरीर करने के बजाय वो अपने शेर को बड़े जोश व खरोश से गुनगुनाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। 1950 के दहाई में राकेश शर्मा खला पर मौजूद है। इंदिरा गांधी पूछती है कि खला से हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये है गुलसिता हमारा। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। हमारे जहन में आम तौर पर यह है कि 1857 की जंग आज़ादी ये हिंदुस्तान की सबसे पहली जंग आज़ादी है। दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि फैलाया गया, वरना ही तो इससे बहुत पहले मुल्क के लिए आज़ादी की कई जंगें लड़ी गई। 1754 में बंगाल के अली वर्दीन ख़ान ने अंग्रेज़ों से बाज़ाब्ता मुकाबला किया और वह हिंदुस्तान की ऐसी जंग आज़ादी थी कि जिसमें अली वर्दीन ख़ान को कामयाबी मिलती है। 1754 के बाद फिर 1757 में नवाब सिराजुद्दौला से मुकाबला होता है अंग्रेज़ों से पलासी के मैदान में। उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला को कामयाबी नहीं मिलती है। नवाब सिराजुद्दौला के पास 1.25 लाख फौजी थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के पास 13,000 फौजी। मगर उस वक्त तारीख़ की सच्चाई ये है कि अंग्रेज़ को कामयाबी मिल जाती है। उसके बाद 1757 के बाद फिर 1762 में, 1763 में, 1764 में मुख्तलिफ जंग हुई। बक्सर की जंग, मुंगेर की जंग, यानी 1857 से बहुत पहले गोया के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और हिंदुस्तानियों ने इस मुल्क के लिए कई जंगें लड़ी। यहाँ तक कि 1803 में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के दारुल हरब होने का फतवा दिया। और हिंदुस्तान के दारुल हरब होने का फतवा देना कोई मामूली बात नहीं थी। मतलब ये था कि गोया के अब अंग्रेज़ों से जिहाद करना, अंग्रेज़ों से पंजा आजमाई करना हिंदुस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। आज हमें उलमाए सादिक़पुर की कुर्बानी का इल्म नहीं है। उलमाए सादिक़पुर को जो सख्त नफ़रत थी अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों को इनसे बड़ी सख्त नफ़रत थी। जब अंग्रेज़ को कामयाबी मिलती है और उलमाए सादिक़पुर की नाकामी होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उलमाए सादिक़पुर के घरों को रौंदा गया, उनके घरों को ढा दिया गया, बल्कि गधे के ज़रिए से हल चलाया गया उनके मकानों में, उनके घरों में, उनके ज़मीन व जायदाद में। आम तौर पर गधा के ज़रिए से हल नहीं जोता जाता है, मगर ये नफ़रत का गोया के एक आखिरी दर्जे की चीज़ थी कि इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने नफ़रत का इजहार किया। हमें अपनी तारीख़ का इल्म होना चाहिए। और आज जो ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 1857 ये सबसे पहली जंग आज़ादी थी, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और अपने तारीख़ को पढ़ करके पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि उससे बहुत पहले, यानी गोया कि 100 साल पहले मुसलमान और हिंदुस्तान के लोग इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर चुके थे। फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।